बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। एक बार फिर मैं स्टूडियो से मौजूद हूं, हमारे साथ मेहमान हैं। मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन आज कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब ढूंढना या दिया जाना बेहद जरूरी है। अगर कहीं कुछ लगता है कि इन सवालों को एड्रेस करने की जरूरत है तो निश्चित तौर से वो किया जाना चाहिए। और अगर वो युवा मन से जुड़ा हुआ सवाल है और खास तौर से अग्निपथ जो स्कीम सेना की, जो नई भर्ती स्कीम सेना की है, उस पर लेकर तमाम सारी बातें सड़कों पर भी है, स्टूडियो के अंदर भी है, कुछ रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से भी है, उन तमाम सारे सवालों को लेकर हम आज मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं 8 तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर ये उपद्रव क्यों है। कल किसी ने बहस के दौरान यह कहा था कि सरकार सुनती नहीं है। मुझे एक सवाल आपसे भी पूछना है कि सरकार सुनती नहीं है, लेकिन आप अगर गाड़ी चला देते हैं तो अपनी गाड़ी चला देते हैं तो क्या सरकार सुनने लगती है? यह भी एक सवाल है। लखीसराय हो, चाहे सिकंदराबाद तेलंगाना, सुपौल, आरा, बेतिया, समस्तीपुर, बेगूसराय, बलिया, ये तमाम वो तस्वीरें हैं जो आपको इस तरफ इशारा कर रही हैं, जो इस तरफ बता रही हैं कि स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि युवा है सड़क पर। आज रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ होंगे, युवा मन भी हमारे साथ मौजूद है सवाल करने के लिए। कुछ वो लोग जिनके बच्चे सेना की तैयारी कर रहे थे, वो लोग भी हमारे साथ हैं। और हमारे साथ वो मेहमान भी मौजूद हैं जिसमें रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग भी हैं जो सवाल भी पूछ रहे हैं। और मैं एक बात तो हमेशा कहता हूं, जो सवाल पूछता है वो सबसे बेहतर रास्ते पर होता है, और सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए क्योंकि उसी से तमाम सारे रास्ते निकलते हैं। मेहमानों का तारुफ मैं जरूर करा देना चाहता हूं जो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल है सर, तजुर्बे के साथ भी, सेना का एक अनुभव भी आप लेके आए हैं। और ये स्कीम को लेकर तमाम जो कुछ 8 तस्वीरें दिखा रही थी और जो युवा मन यहाँ पे बैठा है, मौजूद है, बहुत सारे सवाल आपसे पूछने का मन है। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे भी सर यही गुजारिश है कि बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएं और बहुत साफ गोई के साथ दिए जाएं, सवाल साफ गोई के साथ किए जाएं और जो जवाब भी आए। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं आज एक बार बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऋतुराज झा, आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी से चिंतक हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, एडिशनल सेक्रेटरी DAMA। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त दिया। और बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। आज मैं आपसे सवाल करूं इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मेरा काम है सवाल पूछना, तो मैं वो जो लोग सड़क पर हैं या वो युवा मन जो तैयारी पे जुटा हुआ था या वो पिता माता जिनके बच्चे सेना में तैयारी के लिए थे, उनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दूसरा, रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से कुछ बातें आई हैं, मैं वो भी रखना चाहता हूं। थैंक यू सो मच सर, जो आप हमारी तरफ से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मैं उनकी तरफ से रखना चाहता हूं जो खास तौर से सड़कों पर हैं और बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहे हैं। ज्यादातर नाराज युवा वो हैं जो पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल से तैयारी कर रहे थे या तैयारी में जुटे हुए थे। अगर हम मान लें 2019 में वो फिजिकल निकाल चुके थे, अब कहा जा रहा है कि नई स्कीम में उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्या रिकंसिडरेशन हो सकता है, या वो लोग क्या करें जिन्होंने पिछले 3-4 साल निकाल दिए, हालांकि आपने एज का कुछ क्राइटेरिया बदला है? साहब, पुरी साहब। जय हिंद। पहली चीज, ये जो स्कीम बनाई गई है, ये बनाई गई है देश की रक्षा के लिए, सेना के लिए, जिसको यूथफुल और यंग बनाना बहुत जरूरी है। हमारी एवरेज एज आज 32 साल है। हम चाहते हैं अगले 6 से 7 साल में ये 26 साल हो गई। ये और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट इसके अंदर यूथ इन्फ्यूज करा जाए। बट मेरा हार्ट ब्लीड करता है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 साल से इस प्रक्रिया में कोशिश करी और अभी तक किसी ने नतीजा नहीं दिया। देखिए, इसी को मद्देनजर रखते हुए कल रात तक ये उम्र जो अग्निपथ स्कीम में आने के लिए थी वो 17.5 से 21 साल थी। बट देश की यूथ कल की पीढ़ी है
और इसको मद्देनजर रखते हुए ये एज को 2 साल एक्सटेंड करा गया। अब देखिए हम 2 साल में देश में हुआ क्या है। कोविड, यह महामारी सब जगह में थी। आप सोचते हैं तो 2 साल पहले आपकी हेल्थ थी वो आज है, जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड 2 साल पहले थे वो आज है। ये देश की रक्षा का सवाल है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना फिजिकल स्टैंडर्ड पे ना मेडिकल स्टैंडर्ड पे। तो ये मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड हमको बरकरार रखने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल ये मेरी जरूरत नहीं है, हम सबकी जरूरत है, ये देश की जरूरत है। सो मैं उन माताओं को, उन पिताओं को और जो युवक जिसके अंदर हैं उनके लिए प्रावधान करा है। खासकर ये 2 साल सिर्फ उन बच्चों के लिए बढ़ाए गए हैं जिन्होंने ये प्रतिक्रिया शुरू करी थी। दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस। और मैं उनसे को ये भी बोलना चाहता हूं कि वो अपना समय नष्ट ना करें ये बाहर सड़कों पे घूम के। दे नीड टू गो इनसाइड एंड प्रैक्टिस। फिजिकल आसान नहीं है पास करना। 2 साल का ये जो आपको और उनको लिमिट मिला, 2 practice साल करना का जो जरूरी समय है। दिया गया है, खासतौर से इसलिए दिया गया है, सर ने जैसा क्लियर किया कि ये इस साल होगा, खासतौर से आप उसमें भर्ती हो सकते हैं। दूसरा सवाल सर, वो जो युवा हैं वो पूछना चाहते हैं कि अग्निपथ स्कीम के दायरे में पूरी तरह से उनके परिवार जिनकी मांग पेंशन और लाइफ लॉन्ग हेल्थ केयर प्रोटेक्शन, क्या इस बिंदु पर विचार होगा? क्योंकि एक हेल्थ केयर प्रोटेक्शन उनको और उनके परिवार, क्योंकि जो रेगुलर आर्मी के जवान होते हैं उनको मिलता है, और एक पेंशन का, क्योंकि आप 4 साल में उनको कह रहे हैं कि हम फिर से एक प्रोसेस में जाएंगे, एक फिर से आपको रिक्रूटमेंट के एक प्रोसेस में जाना होगा। तो ये सवाल बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं और इस पर कंफ्यूजन है, एक पेंशन का और दूसरा उन्होंने कहा कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ केयर प्रोटेक्शन का। अच्छा देखिए, पहले मुद्दा लेते हैं, सबसे बड़ी जरूरत क्या है। जरूरत यह है कि हमारी फौज यूथफुल हो। यूथफुल क्यों हो? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है एंड इसको हमें अचीव करना है। हमने ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं लिया, ये 2 साल से स्टडी चल रही है। हमने साथ वाले देशों की स्टडी करी जो हमारे देश विकसित हैं, और देखा हमने सबकी नॉर्मल एवरेज 26-27 के बीच में है। उनके अंदर मल्टीपल एंट्रीज हैं। भारतीय सेना के अंदर ऑफिसरों के अंदर मल्टीपल एंट्री हैं। एक एंट्री नहीं है कि जो सब आए और सब भर्ती हो गए और पेंशन में चले गए। बट जरूरत थी कि हम लोग इसे यूथफुल बनाएं। हमने बाहर की स्टडी करी, हमने ऑफिसर्स की स्टडी करी, उसके बाद इसे हमारे युवाओं के ऊपर लगाया गया जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आएंगे। अब इससे इनको फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, आज का जो यूथ है ये हमारे पास 17.5 साल का आता है 10वीं क्लास, और इसकी अपर लिमिट है 23 जो अब मुकर्रर करी गई है। ये हो सकता है 12वीं क्लास पास, हो सकता है इनमें से कुछ ग्रेजुएट्स भी हों। दे आर मोस्ट वेलकम कि हमारे पास आके देश सेवा करें। बट वो हमारे को रैंसम पे नहीं ले सकते कि बाहर जाके ये इनडिसिप्लिन दिखाएंगे। तो ये इस इनडिसिप्लिन के लिए फौज में रत्ती भर जगह नहीं है। मैं उनसे फिर गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। आप वापस जाइए, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करिए। नाउ कमिंग, ये जो इन लोगों का क्या होगा? 4 साल जब खत्म होंगे, हम 25% यूथ को रखेंगे। क्यों? बिकॉज हमें आगे आने वाले टाइम पे जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो आगे आने वाली किस्म की लड़ाई है, इसके चैलेंजेस अलग हैं। हमको बेस्ट लोग चाहिए, और ये बेस्ट लोग तभी मिलेंगे जब इनको बार बार अलग अलग स्थिति के ऊपर सिलेक्ट करेंगे। तो इन 25% लोगों को हम अपने साथ रखेंगे। हाउएवर, ये 75% लोग ये देश की ताकत हैं, ये हमारे युवक हैं, ये साथ वाले देश के युवक नहीं हैं। ये कभी भी मत सोचना कि हमारी सॉल्यूशंस उनको इंक्लूड नहीं कर रही, वो उनको इंक्लूड कर रही हैं। ऐसा है कि ये जो स्कीम लॉन्च करी गई है 3 दिन पहले, अब 3 दिन के अंदर इसकी सॉल्यूशन नहीं दे सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बारे में पहले सोचा नहीं गया, सब विस्तार से सोचा गया है। सिर्फ इतना है कि ये स्कीम के बाद इसको धीरे धीरे हम लॉन्च करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो 75% यूथ वापस सोसाइटी में जाएंगे। पहली चीज, 17.5 साल से जब वो हमारे साथ 4 साल रहेगा, उसको तकरीबन 24 लाख रुपए मिलेंगे। 24 लाख रुपए जो आज का सैनिक है उसको भी नहीं मिल रहे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें से तकरीबन 11.71 लाख हैं जो कैश में उसके बाद 4थे साल के बाद मिलेंगे। देखिए हमारी इनटेक कहां से है फौज की,
रूरल 70%। नाउ ये 70% रूरल यूथ क्या कर रहा था वहां पे? या तो इसके पास खेत था या इसके पास और कोई रोजगारी थी। ये अगर वापस जाएगा इतनी राशि के साथ, चाहे वो ट्रैक्टर खरीदे, चाहे वो खाद खरीदे, चाहे वो दाना खरीदे, या अपनी बहन की शादी करे, या अपने भाई की पढ़ाई करे, या खुद पढ़ाई करे, सब चीजों के लिए उसके पास एक धनराशि है। सो उसका फ्यूचर शुरुआत के लिए सिक्योर है। उसकी उम्र क्या है? 25 से 27 साल। आज देश में 25 से 27 साल की उम्र के अंदर कितने लोगों के पास जॉब है? सो उसने हमारे को देश सेवा के लिए अपने जीवन के 4 साल दिए हैं। ये उसकी खुशकिस्मती है कि वो सिलेक्ट होगा हमारे साथ, और हमारी खुशकिस्मती है हम उसको एक स्किल्ड नागरिक जो मिलिट्री इथॉस लेके वापस बाहर जाएगा। निश्चित तौर से एक आज पूल से आएगा, 10 साल बाद निश्चित तौर से एक ऐसा डिसिप्लिन्ड पूल बनेगा जो सेंट्रल फोर्सेस के पास भी जाएगा। तमाम बातें हैं जिसको कि क्लियर किया गया है कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं एक डिसिप्लिन नागरिक, और वो एक उसको एक डिग्री भी होगी उसके पास, और उसके पास वो स्किल्ड व्यक्ति होगा जो तमाम तरह के एंटरप्रेन्योर काम होगा, वो काम कर सकता है। एक सवाल छोटा सा और है जिसको कि खास तौर से रक्षा विशेषज्ञ नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं है। हमने मिनिस्ट्रीज, हाँ, सो देखिए, जैसे हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कल ही आके बोल दिया कि ये जो अग्निवीर बाहर निकलेंगे वो हम लेंगे, उनको हम भर्ती करेंगे। जो सीएपीएफ हैं, हमारी तमाम बीएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह, उनके अंदर तकरीबन 10 लाख लोग हैं। उनके अंदर जो हर एक साल की इनटेक है तकरीबन 25,000 है, और उसके अंदर कुछ प्रतिशत लोगों को ये दिया जाएगा प्रेफरेंस। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये पहले से ही ट्रेंड है, और वो लोग इनको खुली बाजू से एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री चाहती है बंदे के पास दिमाग हो, बट उससे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, कि अगर एक टाइम पे बंदा आए, टाइम पे काम करे, अपना टारगेट अचीव करे। ये सब स्किल हम सिखा के भेजेंगे। ये लोग कैप्चर नहीं करते, ये कॉलेज और स्कूल में पढ़ाई से नहीं मिलती, बट हमारे यहाँ टाइम के ऊपर पाबंदी, मतलब टाइम के ऊपर समय आना, सही तरीके से खड़े रहना, 1 घंटे के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए, नो प्रॉब्लम। वो बंदे को हम एक्चुअल भारत नागरिक विच कैन बी पिक्ड अप बाय एनीवन। जनरल आई एग्री कि आर्मी मतलब डिसिप्लिन, आर्मी मतलब डिसिप्लिन, आई एग्री। लेकिन एक सवाल जो रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से जो बैठक पे हो रही थी कल, जब बातचीत हो रही थी, उसमें निकल के आया, और उसमें उन्होंने कहा कि आप जो डेफिसिट है वो लगभग 1.5 लाख पदों का है सेना में, और आप सिर्फ पहले साल 46,000 भर्ती कर रहे हैं, तो कहीं इम्बैलेंस है, कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं सेना को लेकर? खास तौर से ये सवाल रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से पूछा जा रहा है। ओके, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है। हमारे पास 2 टाइप की चुनौतियां थी, या तो 1 लाख आज ले लें या 40,000 ले लें। ठीक है, 1 लाख लेने के लिए हमारे पास क्षमता होनी चाहिए उनको एब्जॉर्ब करने की, उनको ट्रेन करने की। ये ओवरनाइट नहीं हो सकती। रक्षा विशेषज्ञ खुशी से चाहेंगे 1 लाख हम ले लें, नहीं ले सकते। सो हमने क्या करा है, 40 से 50,000 की इनटेक रखी है पहले 4 साल में। उसके बाद ये बढ़ के 90,000, फिर 1.25 लाख हो रही है, और हम अगले 4 साल में अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज को बढ़ा के रैंप अप कर लेंगे। इस पूरी प्रतिक्रिया के अंदर कई लोगों ने दिमाग लगाया है। मैं आज एक स्कीम लॉन्च कर दूं, मेरे पास सारी चीजें वहां पे तैयार नहीं है, बंदों को लेना है, उनको ट्रेन करने के लिए ढंग के लोग होने चाहिए। साथ साथ में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं जिनके साथ हमारा संघर्ष चल रहा है, और ये सब चीजें मद्देनजर रखनी है। हम स्टार्ट मीडियम कर रहे हैं 40,000 के साथ। 40 और मैक्सिमम सर, मैक्सिमम आफ्टर 4 इयर्स मैक्सिमम कितना होगा रेशियो, जो एक ट्रेंड एक अग्निवीर है और जो प्रॉपर वे रिक्रूट होता है सैनिक, उसका रेशियो कितना होगा? 50-50 होगा, या अग्निवीर ज्यादा होंगे किसी रेजिमेंट में? ऐसा भी हो सकता है। मैं बता रहा हूं आपको। ये एक सवाल आपने बहुत, मेरे को लगता है आपने काफी मिडनाइट ऑयल बर्न करा है जो आप मेरे से ये सवाल कर रहे हैं। आज की रेशियो क्या है? आज हर एक सिपाही या लांस नायक के ऊपर 1.25 होदेदार हैं। मतलब होश और जोश का जो संगम है वो
होश की तरफ फेवरेबल है। दैट मीन्स होश वाली जो है, जो एक्सपीरियंस बोलते हैं, वो 1.28 है। किसी देश में ऐसा नहीं है। जो जोश है वो ज्यादा होना चाहिए, जो यूथ है वो ज्यादा होना चाहिए। आगे आने वाले टाइम पे रेशियो ठीक होंगे, सो दैट कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि मैं यूथ हूं और आप मेरे सिर पे बैठे हैं, जो होश वाला कंपोनेंट है। यूथ को कंट्रोल करने के लिए या जोश को कंट्रोल करने के लिए जो हम मानते हैं 5-6 साल से कम आयु वाले हैं, उसके ऊपर एक से थोड़ा कम वो रेशियो बिल्कुल बढ़िया है। एंड इसके अंदर कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो होश वाले लोग हैं, जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, वो अपना तजुर्बा आराम से दूसरों को दे सकते हैं, बिकॉज उसको 1-on-1 या 1:2 मैक्सिमम जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। राइट सर, आखिरी सवाल ये कि लोगों ने कहा कि 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ अगर जरूरत ना पड़ी और जरूरत पड़ गई अगर आपको सरहद पे, तो आप उतने ट्रेंड होंगे इन 4 साल के साथ, और जो एक फाइटर जो हमारा तैयार होता है वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, वो लास्ट सवाल। देखिए, जो आगे होता है ना सरहद के ऊपर, उसको लीड कौन करता है? जूनियर लीडर। राइट। ये सिस्टम, जो ये स्कीम बनाई गई है, हम 2 बार उसको छटाई कर रहे हैं, एक बार भर्ती करते वक्त और एक बार 4 साल बाद। तो हमारे पास एक्चुअली ऊपर का सिर्फ मक्खन आ रहा है, ऊपर की सिर्फ मलाई आ रही है। ये मलाई को ट्रेन करने में और ये आगे आने वाले समय के अंदर वो लीडर मेरे से ज्यादा अच्छे होंगे। हम लोग मानते हैं हम अपनी पुरानी वाली पीढ़ी से ज्यादा अच्छे हैं, और आई एम वेरी क्लियर, जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो हमसे कई कदम आगे उठाएगी और रखेगी, और हमसे ज्यादा अच्छी रखेगी। थैंक यू सो मच जनरल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनरल। I think I don't have faith. We don't have faith in them. That's why we are questioning. We must have faith in our youth. They are the future of the country. Thank you so much जनरल, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारी बातें निश्चित तौर से सॉल्व हुई होंगी, लेकिन बात का एक सिलसिला ये भी होता है, जब बात से बात निकलती है तो बहुत सारी बातें और दिमाग में आ जाती हैं। एक्सपर्ट सामने मौजूद हैं, उनके सवाल, उनकी कलम मैं देख रहा था लगातार चल रही थी, और जो हमारे मेहमान हैं मैं उनसे एक बार तारुफ आपका फिर से करा देता हूं, और वो बहुत जरूरी है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कर्नल शालिन सिंह, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनिला सिंह बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं ऋतुराज आपसे शुरू करना चाहूंगा, अब भी विरोध है क्या? देखिए, उन्होंने अपनी बात कही, हाँ, पर मैं जो कहना चाहता हूं आप उसको भी समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब नास मनुज पे छाता है, बुद्धि विवेक सब मर जाता है। केंद्र की सरकार कहती है 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे, अब कहती है नो रैंक नो पेंशन। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आज कहते हैं पिछले 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। ये जो युवा है सड़क पर, कौन है ये? 4-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, अब कहते हैं कि 4 साल के लिए भर्ती करेंगे, उसके बाद मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी और पेंशन नहीं मिलेगा, और कहते हैं घर जाकर के खेती करेगा। आप क्या करना चाह रहे हो? पहले किसानों को धोखा दिया, अब उनके बच्चों को धोखा दे रहे हो। ये देश के अंदर जो आग लगाने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी की है, ये अग्निवीर नहीं है, ये अग्निपथ नहीं है, इनको अग्नि से बड़ा प्यार है। आग लगना चाहिए, चाहे धर्म के नाम पे लगे, चाहे युवा के नाम पे लगे, चाहे रोजगार के नाम पे लगे, चाहे बिल के नाम पे लगे। आप देखिए, वॉश करने की कोशिश देश के युवाओं को मत करिए। इसीलिए मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि युवाओं के भावनाओं के साथ खेलना बंद करिए। बहुत बहुत जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट होता आया है, शुक्रिया, जिस प्रकार से भारत की फौज क्या है, हमारा देश का अभिमान है, स्वाभिमान है। 26,000 युवाओं ने जाकर के अपनी ऋतुराज जी मैंने गलती कोई नहीं की, सबसे पहले आपसे सवाल पूछ लिया, मैंने कोई गलती नहीं है। मैं तो चाहता था कि बिस्मिल्लाह श्री गणेश आप ही से हो, मैंने कोई गलती नहीं करी। आप अपने मॉडल स्कूल पढ़ाए हैं ना आपने दिल्ली में? एक सवाल के जवाब दीजिए, आपने मॉडल स्कूल बनाए ना अपने स्कूल दिल्ली में? वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में जी। नौकरी दे देते हैं क्या? ट्रेंड करके बस देते हैं ना बच्चों को। देखिए, आज हम कम से कम ये एक्सपेक्टेशन क्लियर कर रहे हैं
कि हम केवल नौकरी लेने वाला नहीं, हम नौकरी देने वाला बना रहे हैं। मैं वो भी रेशियो लाके दूंगा, अभी अब थोड़ी देर में लाके दूंगा। मैं कांग्रेस के, अगर आप ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट के साथ ही चल रहे हैं कि नहीं, मैंने वो सारे सवाल पूछे, युवाओं के प्रतिनिधि मैंने हैं। वो सारे सवाल वो गांव पूछे का उनसे। लड़का जो 4 साल से मेहनत कर रहा है, जनरल- हड्डी गला रहा है जनरल- देश की सेवा करने के लिए, ऋतुराज- सर्वोच्च न्यौछावर करना चाहता ऋतुराज है। विरोध युवा करने से के चलेगा लिए यहाँ पर। ऋतुराज देश के सेना युवाओं की बात रखनी ऋतुराज पड़ेगी सेना के नाम और करके रहेंगे। पे, सेना के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं, विरोध करने के लिए विरोध नहीं, अच्छी विरोध, अच्छे तर्क रखना चाहिए। मैंने आपके पॉइंट्स लिए और आपने कोई पॉइंट क्या उन्होंने जवाब दिया? मेडिकल का क्या हुआ? क्या उन्होंने जवाब दिया? मैं 4 साल के बाद आप अनिला उन लड़कों को प्लीज दे दो रिस्पॉन्ड। पेंशन, ऑफ कोई कोर्स दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स लाइफ टाइम दो पेंशन, लाइफ टाइम दो मेडिकल, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, पेंशन कह रहे हैं, 2004 के बाद से पेंशन मिल रही है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को? मैं नई भर्ती हुई है उसमें मिल रही है 2004 के बाद से। वो तो एक लड़ाई अलग से वो चल युवा रही है। क्या मांग रहे हैं? हाँ? वो युवा क्या मांग रहे हैं? वो युवा कह रहे हैं, मैं आपका उसका उल्टा तर्क दे रहा हूं। नहीं, वो टूल युवा बना क्या के दे मांग रहे हैं? वो आप बताइए, डिसिप्लिन्ड। आपको मुझसे डिबेट करना है। ऋतुराज जी, आप मुझे बताइए, युवा क्या मांग रहे हैं? ऋतुराज जी, जब हम आप डिबेट करते हैं उसका मतलब ये होता है कि ये युवा अपने मतलब की चीज ले रहे होते हैं, और अच्छा वही है। किसान आंदोलन में भी यही हो रहा था। ज्ञान वो लोग दे रहे थे जिनको खेती की बारी जब किसान के बिल की बात आई तो बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या बात है। जब वापस लिया तो भी मास्टर स्ट्रोक है। मुझे तो लग रहा था कि आप बस यही ढूंढ रहे थे कि कैसे इसको आंदोलन को वहां तक पहुंचाया जाए और कैसे तंबू। आपको आग लगाना है, अग्निपथ करना है, आग लगाना है, चाहे धर्म के नाम पर लगाओ, ऋतुराज जी, ऑडियो डाउन। ऋतुराज जी, सिर्फ सेना के नाम पर पॉलिटिक्स करना, तंबू लगाना, और मैं कह रहा हूं ऑफ कोर्स सवाल पूछिए, ये गलत चीज है। दिस इज नॉट फेयर। अनिला प्लीज रिस्पॉन्ड। अनिला प्लीज रिस्पॉन्ड। मेरी सबको राम राम। और अभी आपने एक नमूना अच्छी तरीके से देख लिया होगा कि किस प्रकार से चिंगारी को आग और आग में घी डालने का काम ये राजनीतिक दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं ये कर रहे हैं। इधर योजना आई नहीं, उधर अराजकता शुरू हो गई। जो युवा है उसको सोचने का समय भी नहीं मिला, पर अब देख रहे हैं कि युवा तो पता नहीं सड़क पर है कि नहीं। 25, 30, 35 वर्ष के जो युवक है मुंह पे मास्क और कपड़ा लपेटकर पेट्रोल और डीजल लेकर ट्रेन जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, चौकी जला रहे हैं। कहीं भीड़ में बच्चों की स्कूल की बस फंस जाती है, बच्चे बस में बैठकर रो रहे हैं, डर रहे हैं। यात्री जो है उनकी मृत्यु हो जा रही है। पुलिस वाले हैं वो फंस जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को राजनीति करनी है केवल और केवल इसलिए। अभी जनरल पुरी ने बेहद अच्छी तरीके से एक प्रश्न का उत्तर दिया जो प्रतीक जी ने उनसे पूछा। चाहे वो इन्होंने ये पूछा कि भाई ये जो जाएंगे 4 में से 1 आगे जाएगा, 3 वापस आएंगे, उनका क्या? उसका भी जवाब दिया कि भी पहले 1 जाता था, अब 4 जाएंगे, 1 आगे, 3 वापस आएगा। 24 लाख रुपए का एक पैकेज है, उसको लेकर आ रहे हैं। ऋण की सुविधा मिलेगी अगर रोजगार करेंगे। यहां पर होम मिनिस्ट्री ने भी क्या दिया, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, जो पुलिस फोर्सेस होंगी, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में प्रायोरिटी मिलेगी। एक सेकंड साहब, मैं आपके बीच में नहीं, साहब मैं आपके नहीं, देखिए प्रतीक मैं इनके बीच में नहीं बोली थी साहब। आपकी आवाज, आप मर्द हैं, आप मर्द हैं, यहाँ पे सारे के सारे मर्द ही खड़े हुए, इकलौती महिला हूँ तो आवाज ना दबाइए। नहीं, आपका वॉइस बॉक्स मुझसे तेज हो सकता है। तथ्यों पे बात करिए, ड्रामेटिक्स नहीं चलेंगी, तथ्यों पे बात करिए। जो युवा है जो तैयारी करता है, नहीं, केजरीवाल है ड्रामा पार्टी की, यहाँ पे ड्रामेटिक्स नहीं चलेगी। केजरीवाल ड्रामा पार्टी जो हर जगह जाकर ड्रामा करते हैं वो नहीं चलने वाला है। इन्होंने कहा कि सेना में 4 साल की भर्ती पे है 24 लाख रुपए, जो कि नई अग्निवीर। इन्होंने इन्होंने आईआईएम और आईआईटी के पैकेज नहीं बताए। और अगर आप अपने स्कूल से निकलने वाले सबको आईआईएम और आईआईटी के पैकेज दे रहे हैं तो चलिए मुझे भी बताइए, मैं भी वही ज्वाइन करता हूँ। ऋतुराज जी, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स पे बात करेंगे। भाटी साहब, नो प्लीज। तैयारी से आए तो मैं बता देती हूँ कि पहले वर्ष में 4.76 लाख का पैकेज, 4th ईयर में 6.92 और जब जाएंगे तो 11.7। ये सैलरी तो होती है और क्या होता है उसमें अलाउंसेस भी जुड़े हैं उसके साथ। अनिला ऋतुराज, You don't know anything. You are not prepared. पहले साल 20,000 रुपया महीना ड्रेस अलाउंसेस हैं और हिंदुस्तान की फौज को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज बना रहे हैं आप।
ये पैकेज क्या होता है पैकेज? नहीं ये ड्रामेटिक्स आप नहीं, ये 24 लाख रुपया क्या है? 24 लाख बताइए, नहीं तो- देश के युवा जानना चाहते हैं क्या है 24 लाख? 30,000 रुपया महीना को जोड़ेंगे तो 24 लाख हो रहा है। आप एक गरीब आदमी, आप मुझे गांव बताइए के ऋतुराज जी, बच्चा, आप किसान बताइए परिवार का ऋतुराज बच्चा जी, आ आप रहा है। बताइए मुझे बताइए, आप जब आप 21 साल के थे तो आपके पास 24 लाख रुपए थे? अरे 30,000 रुपया महीना कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय बना रहे हैं आप देश की फौज को, हाँ। और 24 लाख आपने गांव ये देखे किस लिए नहीं बैठे हैं आप लोग? ऋतुराज जी, आपने हम भी गांव गांव नहीं से आते देखे, हैं, हमारा ना तो पिता आपने भी गांव किसान देखे और ना तो गांव की रियलिटीज मालूम है हम आपको आपको। अपना एड्रेस बताते हैं, भाटी साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। बहस करना इस बात को। भाटी साहब प्लीज प्रतीक रिस्पॉन्ड। जी, ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत इस गंभीर पे विषय है। बिना चीखे चिल्लाए गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। और जब आप मेरा परिचय करा रहे थे, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो मैं कहने वाला था कि नहीं, मैं देश के नौजवानों का पक्ष रखूंगा। बहुत अच्छी बात है, प्लीज जो सड़कों पर हैं, जो विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि हिंसा ना करें, आगजनी ना करें, बहुत बहुत शुक्रिया, तोड़फोड़ ना करें, वेरी नाइस पॉइंट। लोकतांत्रिक तरीके से, हिंसक Good. तरीके से अपने विरोध दर्ज करें। बहुत अच्छी लेकिन उनका जो विरोध है, उनके दर्द को समझना होगा प्रतीक। जरूर। ये जो मुख्य समय, इसकी देखिए 2 समस्याएं मुख्य हैं। एक रोजगार की समस्या है, दूसरे देश की सेना की क्वालिटी की गुणवत्ता की समस्या है। इस देश में जो केंद्रीय सेवाएं हैं, उनमें सेना और संचार विभाग और रेलवे, ये 3 ही ऐसे विभाग हैं जो सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, नौजवानों को उम्मीद होती है। रेलवे में पिछले कई वर्षों से भर्ती नहीं हुई और है। सच बात यह भी है कि भाटी साहब, जो आपका एरिया है उसमें से सबसे ज्यादा फौज में लोग जाते हैं। मेरे गांव में आप जाओगे, हर तीसरे घर से फौज में है। Right. मेरे भाटी साहब, 10 मैं रिश्तेदार फौज में है। मैं जानता मेरा भाई मेजर जनरल है अभी भी इस समय, मैं जानता हूं। इंजीनियरिंग कोर में। राइट। तो हमारे कितने ही रिश्तेदार, कितने मेरे मामा, 4 मामा, तो आपने चार कहा मामा एक तो फौज में। क्वालिटी पे, देखिए, पहली बात, जो लड़के रेलवे में भर्ती नहीं हुई है, सेना में 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, ठीक है नौजवानों को संचार विभाग, पूरा डाक तार विभाग जो ठेके पे चल रहा है, कर्नल, मैं आपके पास ही आ रहा हूं बस। संविदा पे लड़के रखे हुए हैं, Right. रोजाना की उस पे सैलरी पे। तो जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर गुणवत्ता है, उन्हें एक उम्मीद बची थी सेना से। Right. वो सेना की तैयारी कर रहे थे, कई साल से दौड़ लगा रहे हैं। तो आप देखते होंगे। भाटी साहब, आप कह रहे हैं कि मैं quality बहुत में जल्दी compromise खत्म है? कर रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं। राइट सर। इनमें लगभग 1 लाख नौजवान ऐसे हैं जो मेडिकल, जिनके वो फिजिकल हो चुके हैं, मेडिकल हो चुके 2019 में? हैं, केवल अपॉइंटमेंट होना था, लेटर का इंतजार कर रहे थे 2019 कब बुलावा आ जाए जी। अब अचानक घोषणा की जाती है। देखिए, एक बात और समझनी होगी, जो हमारे जनरल साहब भी गिनवा रहे थे और अन्य भी हमारे सेना के अधिकारी खड़े हैं, वो भी गिनवाएंगे, अनिला जी भी गिनवाएंगे इसकी खूबियां। ये खूबियां पर्टिकुलर इसकी ना देखें, हम ये देखें कि किसके बदले में मिल रहा है हमें। अगर ये पैकेज अलग से होता, सेना की रेगुलर भर्ती नियमित रूप से चल रही होती, तो शायद कोई विरोध नहीं करता। ये किस चीज के बदले में? एक रेगुलर नौकरी के बदले में, 20 साल की सर्विस के बदले में, पेंशन और ढेर सारी जो सुविधाएं मिलती हैं, उनके बदले में नौजवानों के भविष्य के सपने तोड़कर हम उन्हें 4 साल की ठेकेदारी पर रख रहे हैं। राइट सर। ये कर्नल, इसलिए विरोध हो रहा है। कर्नल, एक सवाल भाटी साहब बोल रहे थे, ठीक है, भाटी साहब बोला, ठीक है, और ऋतुराज जी ने भी सवाल रखा, अनिला जी ने भी कहा। कर्नल, मैं आपकी तरफ मुखातिब होता हूं। क्वालिटी पे कहा कि सेना के क्वालिटी पे फर्क, तो इसका और अभी कुछ देर पहले जनरल बोल रहे थे कि वी विल गेट मक्खन ओनली, क्रीम, विल गेट क्रीम, यूथफुलनेस वर्ड यूज किया जा रहा है। जवान, नौजवान एकदम होगा, और 32 साल की जो एवरेज सेना की एज है, उसकी जगह हमें एक यूथफुल नौजवान और एक सेना मिलेगी जो किसी भी देश की नाज और जज्बा होता है। वो एक तो वो बात उन्होंने कहा कि नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो एस्पिरेशंस हैं, जो असंतोष है युवाओं का, इसलिए क्योंकि एक बहुत सारे लोग सेना की तरफ देख रहे थे और तैयारी में थे पिछले 3 या 4 साल से, और वहां वो एक कुठाराघात हुआ है। 2 सवाल लेके आए। कर्नल, प्लीज रिस्पॉन्ड। बच्चा पार्टी, आपके खबर के लिए बता दूं, ये हमारे कंट्री की बेस्ट पार्ट है कि हम हर टॉपिक के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसीलिए गलतियां भी सामने आती हैं, सुधार भी सामने आते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। आपकी अगली बात, जो हमारे साथ खड़े हैं, उनका सवाल था कि वो जनरल साहब ने बोला या नहीं बोला। इतनी बाल की खाल मत निकालो कि जनरल साहब ने क्या बोला। उन्होंने जो बोलना था वो काफ़ी कुछ बोल दिया। फिर भी क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद समझने में तकलीफ है, आपके उन 2 सवालों का जवाब मैं देता हूँ। आपने बोला पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, ये क्लियर है उस पॉलिसी के अंदर, बिल्कुल नहीं मिलेगी। पानी खत्म, आपको सवाल का जवाब मिल गया। आपने बोला दूसरा कि 4 साल बाद उनका क्या होगा? 4 साल बाद 75% उनमें से बच्चे वापस मेरी सोसाइटी में आएंगे और सोसाइटी उसे एब्जॉर्व करेगी जैसे उसे ठीक लगता है। ये है हार्ड फैक्ट्स, इसमें कोई डाउट नहीं हो जाए। अब आगे बात जो प्रतीक जी ने कही, क्वालिटी, मैं आप सबको एक चीज़ बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बोलते हुए
हम वो फौज हैं जो हर पत्थर को तराश के हीरे में कन्वर्ट करते हैं। क्या बात है। ये मैं बड़े फक्र से कह रहा हूं कि जब मैं 19 और 20 साल में फौज में गया था, मैं भी आप ही की तरह था, मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह था जो अभी सड़कों पर जो भी कुछ कर रहे हैं। उनके पास टाइम ज़्यादा है, शायद मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन अब मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास टाइम क्यों नहीं था। बिकॉज आई एम अ सेकेंड जनरेशन ऑफिसर। एक फौजी के खानदान में, घर में, सोसाइटी में, गांव में इस तरह के काम कभी नहीं होते। क्यों? वेरी गुड सर, मैं आपको छोटा सा रोक रहा हूं सर, आई एम रियली वेरी सॉरी। नाम नमक के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे, और जब कहीं कंफ्यूजन हो और कहीं संचय हो और सड़क पर आगजनी हो, वैसे तो सच है कि आगजनी किसी समस्या का हल नहीं है, लेकिन कोई बातचीत नहीं, और इस बातचीत को सीधे उन्हीं के पास लेना जाएंगे जो एक्सपर्ट हैं, सेना से जुड़े हैं, सेना के ऊंचे ओहदे पे रहे हैं। कर्नल, आप अपनी बात कंप्लीट करें, देन मेजर मैं आपके मेजर जनरल मैं बच्चा पार्टी आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताऊंगा। ओरोप की बात चली थी कि ओरोप दिया या नहीं दिया। आपने कभी देखा पिछले 12 साल 15 साल में ओरोप का कहीं कोई प्रोटेस्ट हुआ हो, कोई मारामारी हुई हो? कहीं नहीं। बिकॉज दैट इज द कॉल्ड एज डिसिप्लिन। जब हम रिटायर होने के बाद सिविल लाइफ में आते हैं, दैट इज आवर डिसिप्लिन। आगे जो बात चल रही थी नमक निशान की, वो ज्यादा जरूरी है। रेजिमेंट आप खुद इवेलुएट करिए, आप जज बनिए, मेरे ऊपर मत विश्वास करिए। 700 से 800 जवानों की एक रेजिमेंट है, उसमें टोटल मिला के ये 100 अग्निवीर आते हैं। अगर आपका कहना, पूरी दुनिया का कहना है कि इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, या तो आप मानना शुरू करिए इंडियन आर्मी इज नॉट द बेस्ट। मैं देखना चाहूंगा कौन पैनलिस्ट ये बोलना पसंद करेगा। अगर इंडियन आर्मी इज द बेस्ट, तो अब आप क्या ये कह रहे हैं कि वो 100 आदमी का रंग 800 पर आएगा या 800 का 100 पर? क्या बात है, क्या तर्क है। वेरी गुड लॉजिक, वेरी गुड लॉजिक। सर मेजर जनरल, सवाल ये हो रहा है, मैं पहले तो माफी चाहूंगा कि मैं देर से आया और मुझे रैंक फॉलो करनी चाहिए लेकिन मेजर जनरल, मैं आपसे माफी भी चाहता हूं, लेकिन सवाल आज बड़ा है और बड़ा संवेदनशील भी है, और मैं चाहता हूं कि इस पर क्लैरिफिकेशन होने चाहिए। आगजनी की जो घटनाएं हो रही है, अभी कोई बच्चा यहां बैठा था, कहने लगा कौन सी ट्रेन? पटना इंटरसिटी है और बेतिया में उसको बहुत जलाया गया है, और बहुत सारे ऐसे मतलब कि जो छात्रा हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और पूरे सारे मतलब कि बगैर समझे कौन क्लियर करेगा? सर आपके पास ही आऊंगा मैं। सर एक निवेदन है, ऑफ कोर्स सर, आज्ञा दीजिए। जब सेना का टॉपिक हो राइट, तो पहले हम लोग को बोलने का मौका दो। बिल्कुल बिल्कुल। यदि हॉस्पिटल की बात होगी तो डॉक्टर से बात करो, एक्टर से बात मत करो। खैर छोड़ो, मैंने माफ कर दिया आपको, तो चलो माफ। क्या बात है, आपका बड़ा दिल है सर। मुझे 2.5 से 3 मिनट अनइंटरप्टेड चाहिए, और हम लोग फौजी स्ट्रेट बात करते हैं, चाहे कटु वचन किसी को कटु लगे उसकी हम चिंता नहीं। बहुत अच्छी बात। पहली बात। दूसरी बात, सीधे बुलेट फॉर्म में आता हूं मैं, पॉइंट फॉर्म में ठक 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 आऊंगा। पहला पॉइंट, ये जितना भी दंगा हो रहा है सब जगह, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, जो सो कॉल्ड नौजवान 17 21 वाले नहीं है, 23-25 साल वाले भी घूम रहे हैं। सो कॉल्ड नौजवान, जैसे किसान रैली नहीं था, बिचौलियों का रैली था। सो कॉल्ड नौजवान जो दंगा कर रहे हैं, उसको हम आर्मी में ले लेंगे। ये तो आर्मी में रिवोल्ट करवा देगा, उसको हम आर्मी में लेंगे। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं, प्लीज सी टू इट दैट दे डोंट जॉइन आर्मी फॉरएवर। दरवाजा बंद कर दो। हमको अनुशासनहीन सोल्जर नहीं चाहिए, हमको कॉमरेडरी चाहिए, हमको ब्रदरहुड चाहिए, हमको डिसिप्लिन चाहिए। ये क्या करेंगे यूनिट में आके? कमांडिंग ऑफिसर कुछ बोलेगा, बोले मुर्दाबाद करेगी, चलेगा इस फौज में। हमारा भी बॉस के साथ डिफरेंस ओपिनियन था। बॉस बोलता था कंसल्टेशन फेज, कमांड फेज में ओबे, यू हैव नो चॉइस। ये ऐसे चलता है देश क्या? एक और बिंदु पे आता है। 1954 में जनरल जोशी थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, रिमकोलियन RIMC के। आई रियली रेस्पेक्ट हिम, टॉप सोल्जर, वेरी गुड। गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहे थे, आर्मी गोल्फ कोर्स में, दौराकुआ में निकले, हार्ट अटैक, मृत्यु हो गई। उन्होंने कल्पना की थी राष्ट्रीय राइफल्स का। कुछ लोग बोलना शुरू किए, राष्ट्रीय राइफल्स, ये खिचड़ी फॉर्मेशन जो रेगुलर आर्मी नहीं कर पाई सर, ये खिचड़ी फॉर्मेशन क्या करेगी? कुछ लोग ने मजाक उड़ाया।
जम्मू कश्मीर। आरआर मतलब रिफ रैफ फोर्सेस। क्या हुआ? मृत्यु हो गई जनरल जोशी की, 1 महीना के लिए ठप। कोई ना कोई लॉयलिस्ट रहा होगा जनरल जोशी का, बोला इतना कैपेबल जनरल हमारा आर्मी चीफ, कल्पना किया है, गिव इट अ ट्राई, ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है? राइट। ये जो समस्या है इस देश में, रेजिस्टेंस टू चेंज, हम नहीं बदलेंगे, स्टेटस को एंटी रखो। तो लोगों ने कहा ठीक है। जनवरी 95 में हरकत शुरू हुई, जून तक डिप्लॉयमेंट शुरू हुई, और जून से लेके 6 महीना के अंदर आतंकवाद कंट्रोल हुआ और जनरल जोशी का सपना साकार हुआ। 1996 में इलेक्शन हुआ, वो आरआर पे जो लोग हंस रहे थे सफल हुआ। इमरजेंसी कमीशन, वहां से लोग शॉर्ट सर्विस से निकले, इमरजेंसी कमीशन के बाद जो फिट नहीं पाए गए थे सेना में, आईपीएस बने, आईएएस ऑफिसर्स बने। कई लोगों को जानता हूं, एसएसपी ग्रेटर नोएडा एक्स फौजी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद तीसरी बात जो मैं कह, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन, इमरजेंसी कमीशन, आरआर, 3 एग्जाम्पल है जिसपे लोग शक की दृष्टि से देखे और सफल हुआ। चौथी बात, जो बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका ऐसा क्या वैसा क्या, वाइस चीफ ने क्या कहा, जनरल राजू ने, 2 साल से हमने इस विषय पे चिंतन किया। आपको समझने की जरूरत है और देशवासियों को समझने की जरूरत है कि सेना में फैसला होता कैसे है। ऐसा कॉन्सेप्ट, आर्मी हेडक्वार्टर टू कमांड, कमांड टू कोर हेडक्वार्टर, कोर टू डिव हेडक्वार्टर, डिव टू ब्रिगेड, ब्रिगेड टू यूनिट, वहां से फीडबैक जाता है, रिवर्स गियर, यूनिट टू ब्रिगेड, ब्रिगेड टू डिव, डिव टू कोर, कोर टू कमांड एंड देन टू आर्मी हेडक्वार्टर्स। वाइस चीफ ने क्या कहा, 2 साल हमने तवज्जो चिंतन किया। इसका मतलब है मिनिमम 2 से 3 आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया हुआ, 7 आर्मी कमांडर, 5 पीएसओस, आर्मी चीफ, वाइस चीफ एंड कमांडिंग ऑफिसर भी इन्वॉल्व है। इतने कमांडिंग कर्नल, इतने ब्रिगेडियर, इतने मेजर जनरल, इतने लेफ्टिनेंट जनरल, हाई पीएसओस, आर्मी चीफ, वाइस चीफ, इतने लोग की बुद्धि लगी 2 साल तक। उसके बाद कुछ लोग जो सेना के नहीं है बोलते ना ये ठीक नहीं। राइट सर। एक सेकंड ठहरो यार। सर 2.5 बोला था, 3 हो गया। अरे कब एक्सटेंशन भी तो होता है, फुटनोट होता है। मैं जानता हूँ। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पास तो इतना बोलने आया था, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। नहीं सर। तो सुनो, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कॉम्बैट पोटेंशियल क्या होगा इन 4 साल में। राइट। इजराइल में 6 महीना के ट्रेनिंग के बाद महिलाएं बैटल वर्दी हो जाती है। राइट। हमारे गांव के जो नौजवान है ना, वो फैंटम सोल्जर हैं, भूजा खा के कारगिल में 18 डिग्री एडीट पर धावा कर बोलते हैं। ये है हमारा आर्मी बैटल। तीसरी बात, ये कोई जरूरी नहीं है आर्मी में जो जहां हाई स्किल ऑफ बैटल एक्सपीरियंस चाहिए, बुलेट का एक्सपीरियंस चाहिए कि, और वॉर कंडीशनिंग ऑफ माइंड चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि इनको हम लद्दाख में सीधे डिप्लॉय करें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक इन्फेंट्री बटालियन होता है, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी, चार्ली कंपनी, डेल्टा कंपनी, फाइटिंग करती है, एडम कंपनी सपोर्ट देती है। आप एडम कंपनी में इनको नहीं डिप्लॉय कर सकते, रूटीन ड्यूटीज में अप्लाई नहीं कर सकते। कोई जरूरी है इन बच्चों को लाओ और फॉर्डर बना के लद्दाख में भेज दो, तो डिप्लॉयमेंट इज नॉट ए इशू। तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, ये कौन सा, हम तो सैनिक स्कूल के हैं, बिहार के सैनिक स्कूल तिलैया खुला फ्रॉम द फर्स्ट बैच। क्या सैनिक स्कूल ने गारंटी दिया था कि तुम नेशनल डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करोगे? क्या आरएमसी गारंटी देता है कि तुम एनडीए ज्वाइन करोगे? क्या जब अफसर बनने के बाद कोई गारंटी है कि तुम जनरल बनोगे? कोई गारंटी नहीं किसी चीज का। किस गारंटी की लोग बात कर रहे हैं? किस गारंटी की बात कर रहे हैं? कौन सा कॉलेज है जो बोलता है मेरे यूनिवर्सिटी में आओ और तुमको जॉब देता हूं? कौन सा इस देश में? खाली बकवास बकवास राजनीति करते हैं। राइट सर, और थैंक यू सो मच। और ये बात सच है, ये बात सच है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हैं, उनको भी टेस्ट देने पड़ते हैं, रेगुलर टेस्ट देने पड़ते हैं। आर्मी में भी रेगुलर टेस्ट हैं और उसके बाद ही आगे प्रमोशंस होते हैं। इवन टीचर्स, आजकल जो टीचर्स हैं वो भी। थैंक यू सो मच सर। जनरल ने कहा कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इशारा आपकी तरफ कर रहे थे कि आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और इसकी वजह से यह आंदोलन है। जनरल भाजपा में ज्वाइन किए थे 2014 में, और भाजपा के जनरल आज के डेट में जाते जाते सुन लिया, इसलिए वो शब्द उन्होंने बोला है और ये प्रूफ है मेरे पास। हाँ। उनको वो है नहीं अभी, इसलिए मैं नहीं कहूँ। लेकिन जनरल इज ऑलवेज अ जनरल। हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। जनरल आगे लौट के, जनरल आगे लौट के। अब मेरी बारी को पूरा करें, उसके बाद ये बात। जहां तक प्रश्न है, बहुत
अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये 10 सेकंड गूगल आप लोग कर लीजिए एक एसपी सेकंड जनरल साहब के बारे में, एक गूगल भी सेकंड कर 10 लीजिए। सेकंड एसपी सिन्हा साहब के बारे में गूगल कर लीजिए और मेरे पास वो है, किसने कहा 2014 में ज्वाइन किया? ये है। कांग्रेस प्रवक्ता एक सेकंड होल्ड ऑन, आप लोग गूगल एक कर सेकंड लीजिए। एक सेकंड बाद में किया होगा। एक सेकंड क्या प्रॉब्लम है इनको? मैं बात करता हूँ, क्लियर हो गया, क्या प्रॉब्लम है? खोटा हो गया, क्या प्रॉब्लम है? खोटा हो गया, क्या प्रॉब्लम खोटा हो की गया? बात है। मैं अरे कह क्या रहा हूं, बात करता है? सच्चाई रहनी चाहिए क्या साहब। प्रॉब्लम है? मैं नहीं, बीजेपी का प्रॉब्लम हूँ बहुत आभार आपको और प्रणाम प्रणाम, अच्छी बात है, प्रणाम। क्लियर हो गया? I'm at नहीं, नहीं, 10 liberty. सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मेरी बारी को दीजिए। रिटायरमेंट के बाद एकदम तो भाजपा मैं का कुछ प्रवक्ता भी बनकर कर सकता आइए हूं। और तब बात रखिए। सर मैंने तो कहा जर्नल इज ऑलवेज अ जर्नल, मैंने तो कहा जर्नल इज ऑलवेज अ जर्नल। मत कीजिए सर देश के नौजवानों you will get chance, you will get chance, you will गुमराह get मत chance. कीजिए देश काय के गुमराह? नौजवानों। काय देश का के गुमराह? नौजवानों ऋतुराज। को गुमराह नहीं क्या देश को कीजिए। गुमराह आप बताइए कि भाजपा के आप ज्वाइन किए हुए हैं, जनरल है, आपका सम्मान है, हूँ। जनरल है, सम्मान कोई शक है? लेकिन No, no, भाजपा का भाजपाई हूँ। हैं, आपको पेट में दर्द हो रहा है? देश आपको में पेट में ये दर्द झूठ हो रहा है? बोलते हैं, No! झूठ क्यों बोलते हैं? और बहुत में दर्द No, no, Rituraj, no, this is not the way, Rituraj. Rituraj, no. बंद कर तू। Rituraj, this is very bad. No, put up. No, नहीं Rituraj. शराब की दुकान खोल और बकवास करता है। सुनिए अजय जी डूब पड़ो। आर्मी सर्व किया है, आर्मी सर्व किया शराब की दुकान है खोलता और है। यही होगा बकवास जब करता है। डिसिप्लिन होके आप आएंगे, जब आप डिसिप्लिन होके आएंगे शराब तो की दुकान इस खोलता तरह है, बिहेव बकवास नहीं करता करेंगे प्लीज ना। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं और जर्नल इज ऑलवेज अ जर्नल एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट। बकवास करता है। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या बुराई You है? have to respect. इसमें No, क्या this is बुराई very है? bad. मैं उनको जाना था। इसलिए बोल रहा हूं, सुन लीजिए, उनको जाना था। एक मिनट। ऑफ कोर्स अजय, देखिए अभी इस देश में Come जिस to the तरह topic. सुनिए, जिस हाँ। तरह किसानों के आंदोलन हुए हाँ। और जिस तरह से एक मीडिया वीर इस देश में आए, हाँ। एक से एक इसी तरह भ्रमवीर प्रवक्ता है देश में, और उन लोगों ने किसानों को आतंकवादी उग्रवादी क्या क्या नहीं कहा। आज इस देश के युवाओं को 10 सेकंड, इस देश के युवाओं को जिस तरह से ये अग्निवीर के नाम पर, और जो युवा उसको कभी भ्रमित कर रहे हैं, उसको उग्रवादी कहेंगे, थोड़ी देर में उनको देशद्रोही कहेंगे, ये नहीं बर्दाश्त होगा। जहां तक अशांति की बात नहीं चलनी चाहिए देश में, जो घटनाएं हुई है उसका हम पूरी तरह से उन युवाओं से अपील करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। जिस प्रदेश से मैं आता हूं उस प्रदेश में सबसे ज्यादा आगजनी हुई है, मुझे भी खेद है इस बात का, दुर्भाग्यपूर्ण है। अजय जी, लेकिन निराशे की लेकिन- बात 10 सेकंड दे Sure, दीजिए। आप लेकिन जो निराशा आज पूरे देश में पैदा हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज मैं- 3 साल में कोई नौकरी नहीं मिली, 3 साल से देश का नौजवान भटक रहा है, वो तैयारी करके बैठा हुआ है, वो अपना भविष्य का सपना देखा था, इस देश को सर्व करने का, सेना में जाने का। राष्ट्रभक्ति क्या उससे बड़ी हो सकती थी? आज उसके राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न लगा रहे हैं। अजय और जी, उसको- अजय जी, उसको मैं जुमला पर अजय जी, पकड़ा रहे हैं, एक जुमला अजय जी, मैं एक चीज और कहता हूं। जी। देशभक्ति बहुत बड़ा कैनवस है। एकदम। रेलवे स्टेशन पे जो जूते नहीं, की पॉलिश कहा- करता है, आपके वो भी है जो देशभक्ति। सेना में जा रहा वो होता भी जब देशभक्ति है। फौज वो भी देशभक्ति है। फौज जब रेलवे से जा रही होती है और उसके जूतों पे भी जो पॉलिश करते थे, हालांकि वो अपनी पॉलिश करके आता है जवान, लेकिन अगर वो पॉलिश करने वाला पॉलिश कर देता, वो भी देशभक्ति है। तो वो तो बड़ा कैनवस है। लेकिन आपने कहा निराशा ना, प्लीज कर्नल ना सर, मैंने दिया। कर्नल ने कहा कि कर्नल ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं इस पैनल पे कौन बोलता है, कौन बोलता है। तो कर्नल नो प्लीज रिस्पॉन्ड। सेना से बड़ा कोई नहीं और 20 Now साल से Colonel बड़ा will है। respond. ये हम भी Colonel मानते will हैं, respond. पक्का Everybody करते will हैं। listen. लेकिन क्या होगा? नहीं, Colonel will respond. हमें टाइम नहीं दिया। Sure. पूरा टाइम चला गया। मैं दे दूंगा, इसके बाद दे दूंगा। इसका पक्ष रखने दीजिए हमें। अच्छा कर्नल एक मिनट, कर्नल एक मिनट। नहीं तो फिर कोई बात चलिए, नहीं है। बोलिए। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्र तो आप नीति का कैसे कह रहे हैं कि प्रश्न निराशा है? है ना देश में। अब कैसे? नौजवानों को आप शताब्दी चला देंगे, ट्रेनें चला देंगे। नहीं, सुनिए, ये तस्वीर है। इसको भर्त्सना कर रहा हूं, नहीं होना चाहिए। आपको अपील कहा कर जा रहा हूं। है, आपको कहा जा रहा है कि आप डिसिप्लिन हो गए, प्रश्न कर लिए आप तो डिसिप्लिन उत्तर हो गए, आप सुनिए। कह रहे हैं कि नहीं हम गाड़ी चलाएंगे, उत्तर सुनिए ना। हम गाड़ी चलाएंगे। हम उसकी भर्त्सना करते हैं और उन नौजवानों करते से हैं अपील भर्त्सना? करते हैं कि ये काम ना हो। लेकिन पिछले 3 साल में 49,000 लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें 23,000 लोग जो है नौजवान है, यूथ है, और उनको रोजी रोटी नहीं मिली।
रोजगार नहीं और मिला, आपने इसलिए उनको आपने आत्महत्या विदर्भ करनी के पड़ी। आंकड़े क्या इस निकाले देश थे में किसानों के? ये आंकड़े हैं? आपने ये विदर्भ के आंकड़े हैं? आपने ये आंकड़े विदर्भ भारत सरकार के के हैं, मेरे आपने नहीं हैं। विदर्भ के किसानों के आंकड़े निकाले थे कांग्रेस के समय में 10 देखिए साल में। देखिए अब आप भटका रहे हैं मुद्दे मैं को। भटका नहीं रहा हूं। किसानों के 4 साल का आप आंकड़ा निकालिए ठीक ना। है, मैं निकालूंगा आंदोलन में उसका। 700 मैं लोग निकालूंगा, जाते मैं हैं। निकालूंगा। जिस Now, देश में कर्नल प्लीज रिस्पॉन्ड, कर्नल प्लीज रिस्पॉन्ड, कर्नल प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक, समय नहीं दिया मुझे। नहीं कर्नल 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 प्रिपेयर, भाटी साहब आ रहा हूं, जल्दी से, क्विक, वेरी क्विक। अगर 2 सेकंड मुझे भी दे देंगे तो मैं शायद आपको भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं, मैं शायद कंट्रीब्यूट कर पाऊं। देखिए, जब बात हो रही होती है फौज की तो मेरी आप सबसे दरखास्त ये है, मैंने शुरू में भी बोला, आप पूरी पॉलिटिक्स करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना क्रिटिसिज्म करना है उस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म भी कीजिए, क्योंकि जब आप क्रिटिसाइज करेंगे तो पॉलिसी रिफाइन होगी। राइट सर। वो जनरल साहब ने बोला था ना कि ये जितने पत्थरबाज और ये जो भागदौड़ कर रहे हैं नौजवान, इन्हें फौज में नहीं लेना चाहिए। ये मेरा चैलेंज है, इन्हें फौज में भेज दीजिए, देखिएगा क्या तोते की तरह ये देशभक्ति का गाना गाएंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। वेरी गुड। मैंने आपको बोला आप मेरे पास मटेरियल भेजिए, उस मटेरियल को ठीक करने की काबिलियत मेरे फौज में है। मैंने शुरू में कह दिया, या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि फौज, इंडियन फौज बेस्ट है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं है तो मैं आपके सारे चार्जेस लेने को तैयार हूं। और ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये आपका डिसीजन है, ये पूरी दुनिया का डिसीजन है। नहीं, फक्र होने से फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैं चाहता हूं, इन्होंने कहा कि निराशा आप है। निराशा कैसे ले सकते हैं फौज में? रोजगार आप नहीं है, फौज में निराशा कैसे ले सकते हैं? मुझे एक बात बताइए, मुझे सिर्फ सर सर मैंने आपको सर, मैं बहुत गंभीरता के साथ, मैं एक्चुअली मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के चला गया होता, तो क्या होगा? मैं आपका प्रोग्राम छोड़कर चला गया होता। मैं इतना गंभीर हूं इस बात के पीछे कि आप एक जनरल साहब की ये इज्जत कर रहे हैं जिस तरह की बात कर रहे हैं। क्या ये आपकी टॉलरेंस है? ये आपकी टॉलरेंस है? ये बताइए जनरल आपको साहब, पूरा हक भाजपा है, के ऑफिशियल जो आपको योगदान पूरा में हक है, कि भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर उनके रखा है बीजेपी और वो छुपाते हैं। क्यों छुपाते हैं? नहीं, वो वो कहें माने ना। कि देश के हम हैं, ज्वाइन किया हुआ है हमने सर, हम उनको उनका पूरा सम्मान करते इसीलिए हैं। मैं सेना कह रहा में जो हूं, भी व्यक्ति रहा है, देश सेवा जनाब, किया है। मेरा उसके मेरा सवाल ये ये सवाल नहीं है अजय जी, आपसे। अजय जी, उन्होंने बीजेपी की पॉलिसी पे बोला या सेना की पॉलिसी पे बोला? बीजेपी उन्होंने के पॉलिसी बीजेपी पर से क्या क्या बात? तो कुछ ये बोला ही बताइए, नहीं है। सेना की भर्ती पर, सेना पर कोई कर्नल, इसमें बीजेपी लेकिन कहां से आ गई? बीजेपी वही मैं कह रहा हूं, कर्नल। नहीं, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, ये बताइए, गृह मंत्रालय के सिस्टम से सारी चीजें आ रही है ना। ये 4 साल की भर्ती आप क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हैं प्रतीक जी? बाकी मीडिया भी तो नहीं कर रहे हैं, आप तो देश मैं को कर रहा हूं। आप मैंने प्रश्न कीजिए। जनरल से क्या सवाल वो- किया। आप ये बताइए, आपका 75% बच्चा, इस देश में रहने वाले लोगों का बच्चा 4 साल के अरे लिए सर, नौकरी करे या 15 साल के लिए सर, करे? कैसे क्या करना कैसे चाहिए? क्या करना चाहिए? सर, यार, समय कब हो क्या रहा है? करना चाहिए? कर्नल विदुरा, साहब ने जो विदुरा। पॉइंट उठाए, 2-3 सबसे पॉइंट ज्यादा मैं तुम उन बोले पर बोलना चाहता हूं। राइट। कर्नल साहब ने एक तो कहा कि देखिए, एक तो हमें ये समझना चाहिए, अग्निवीर योजना का विरोध करना भारतीय सेना का विरोध नहीं है। ये एक राजनीतिक निर्णय है जो सरकार के द्वारा लिया गया है, तो आप कृपया भावनात्मक शोषण न करें। दूसरी बात, आपने कहा कि ये सब मानते हैं, हम भी मानते हैं कि भारत की सेना सर्वोत्तम सेना है, लेकिन सर्वोत्तम सेना के लिए हमें सर्वोत्तम मटेरियल चाहिए। सर्वोत्तम मटेरियल जब आएगा जब हम सर्वोत्तम सुविधाएं देंगे। अगर उन्हें ठेकेदारी पे 21-21 हजार रुपए में रखेंगे तो समाज का सर्वोत्तम सेना में नहीं जाएगा। तीसरी बात, आपने कहा कि सेना हर पत्थर को तराश देती है, तो पत्थर को तराशने के लिए समय भी चाहिए। 1 घंटे में पत्थर नहीं तराशा राइट सर, वेरी क्विक, रेगुलर सेना वेरी में क्विक 19 सर, महीने की सर, ट्रेनिंग वेरी क्विक, होती है। एक मिनट, आप सर, वेरी क्विक, 6 वेरी महीने की ट्रेनिंग मैं देंगे, भाटी साहब कोई पत्थर नहीं तराशा। आपकी वेरी क्विक, आपकी बात की पूरी इज्जत करता हूं और कृपया कर कर सुन लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब मैं आईएमए से ट्रेन हुआ था, उस ट्रेनिंग के बाद क्या मैं एक गनर था? क्या मैं तोप चलाना जानता था? नहीं ट्रेनिंग हुई आपकी? नहीं, तो फिर वही वाली बात। अरे आप एक बात बताइए ना, वो जो टैंक, अरे जनाब मैं तो कह रहा हूँ 30 साल, 1.5 साल ट्रेनिंग होती है, 30 साल, 2 साल रेजिमेंट में 30 होती साल है। तक मेरी ट्रेनिंग चलती 6 रही। महीने में ट्रेनिंग कर देंगे। मेरी 30 साल तक ट्रेनिंग चलती रही। राइट सर, और वो सतत है और एक ट्रेनिंग। बात बताऊं। सर, ट्रेनिंग सतत है, जैसे कि प्रवक्ताओं की भी ट्रेनिंग सतत है। लगातार होती है ऋतुराज, जैसे मेरी भी और आपकी भी। वक्त आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे, होगी बात।